Good evening, children, learners, and friends. So now I am here with the second part of verb. In the first part we have completed. अब तक हमने क्या कंप्लीट किया? व्हाट इज वर्ब, वर्ब की डेफिनेशन क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की जो मेन कैटेगरीज देखी हमने कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, और उनके बारे में थोड़ा हमने थोड़ी डिटेल्स जो है वो जानी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, और उसमें भी हमने जाना कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है और कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती है। और साथ में हमने ये भी डिटेल में जानने की कोशिश की है कि उनमें भी जैसे कि लिंकिंग वर्ब होती है तो वो कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, कई बार एस्टेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो उसके बारे में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाना। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हम दोबारा से दो और एग्जांपल देखेंगे, और साथ में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव वर्ब में ही आगे बढ़ते हुए एक सेंटेंस लिखा था मैंने, जैसे आई लेट हिम ड्राइव अ कार। ओके, अब देखिए ये हमने क्या था कि अभी सेंटेंस लिखा था और इसमें मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव वर्ब है जो कि कांड बनती है किसी का। मैंने डेफिनेशन में बताया था फर्स्ट पार्ट में इसकी वीडियो में, और साथ में ड्राइव भी यहाँ वर्ब है। तो यहाँ पॉजिटिव वर्ब थी जो कि यहाँ पर ये जो है फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये हम लेटर डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी देखो टू है, टू ऑब्जेक्ट दिए हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, कि जिसमें हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अंडरलाइन करके कि ये बताइए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। खासकर एस्टेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स। ओके, तो क्या है इसमें अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए आपको समझना है कि जो ऑब्जेक्ट है जो किसी पर्सन को डिनोट करे, किसको? पर्सन, किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी पर्सन को डिनोट करे, पर्सन के बारे में बताए, या पर्सन खुद हो, वो कोई नाउन भी हो सकता है, पर्सन, ठीक है, नाम हो सकता है, ठीक है ना, नाउन भी पर्सन होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि राम है, श्याम है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और पर्सन में जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। जैसे कि ही है, ही का क्या हो जाएगा, हिम आ गया यहाँ पर, ठीक है। आई है तो उसका मी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गए तो ऑब्जेक्टिव ही प्रोनाउन आएगा, और उसमें आई में मी है, वी में अस हो गया, ठीक है, यू है जो सेकंड पर्सन है, यू ही हो गया उसमें। अब हम थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो यू का यू हो गया, सी का हर हो गया, दे का देम हो गया। तो इस प्रकार से अगर कोई पर्सन का जिक्र हो तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई थिंग को कोई चीज़ डिनोट कर रहा है, थिंग कोई वस्तु का हमारा है, वो नाउन भी हो सकती है, ठीक है ना, वो नाउन ही होती है, ठीक है ना, वो वैसे नाउन ही होती है थिंग, ठीक है। जैसे अब कार है, यहाँ पर कार, ये यहाँ पर क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि थिंग को डिनोट करता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि पर्सन को नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ये ध्यान रखना,
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो दोनों हैं, पूछ लिया जाता है। ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी आगे देखिए। और भी हम देखते हैं, यू मेड मी सैड, यू मेड मी सैड। देखिए, यू मेड मी सैड, आपने मुझे क्या कर दिया, उदास। उदास कौन हुआ है, मैं। ठीक है ना, उदास कौन हुआ है, ये क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो सैड है, ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको बताया, ये वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट, क्या बताया मैंने, प्रेडिकेशन के बारे में आपको बताया। ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मूड के बारे में। ये मूड क्या होता है, थोड़ा सा मूड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मूड को वैसे हम जनरली मैनर भी कह देते हैं, तरीका, मेथड भी बोलते हैं, इसको वे भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी क्या है, इंग्लिश ग्रामर में मूड का मीनिंग हम मैनर से ही लेते हैं कि किस तरीके से कोई वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जनरली क्या है, इसको हम 3 पार्ट्स में ही कैटेगराइज करते हैं। 3 पार्ट्स में पहले क्या होता है, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव मूड। दूसरा क्या होता है, इंपेरेटिव, बड़ा जनरल सा समझना है। और थर्ड क्या है, सब्जंक्टिव मूड, सब्जंक्टिव। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। इंडिकेटिव में हम, इंडिकेटिव जो होते हैं, इंडिकेट करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। वो कोई स्टेटमेंट होती है, वो कोई डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, असर्टिव हो सकता है, एफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे सेंटेंसेस को, जैसे कि अब ये क्या है, he announces a reward, भाई उसने कोई रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट कर दी है। ठीक है ना, क्या है, इंडिकेटिव मोड है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, असर्टिव। साथ में हम इसको इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसमें हम लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसमें आते हैं। ठीक है ना, जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये भी इसका वर्ब में आता है, ये पार्ट कई बार पूछ लिया जाता है। और ये इस प्रकार से कोई अगर क्या है, अफर्मेटिव में या इंट्रोगेटिव में आ जाए और पूछ लिया जाए ये किस मूड में है, तो आपने इसका इंडिकेटिव मूड बताना है, अंडरलाइन किया हो। नेक्स्ट क्या है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव तो सेंटेंसेस भी होते हैं, आपको पता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर और उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है ना, रिक्वेस्ट, ऑर्डर को ज़्यादा हम काउंट करते हैं इसमें। जैसे कि कोई भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, ये इसका क्या होगा, इम्पेरेटिव मोड होगा इसका, ध्यान रखना। तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंसेस हम इम्पेरेटिव मोड में काउंट करते हैं। उसके बाद क्या है, और इसमें इम्पेरेटिव में हम ज़्यादातर अब आ जाते हैं हम किस पर, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मूड जो होता है उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस टाइप के विश वाले आ जाते हैं। ठीक है ना, विश वाले। जैसे एक सेंटेंस है +2 में, लॉन्ग लिव द फ्रैंको, लॉन्ग लिव फ्रैंको। ठीक है ना, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ठीक है ना, गॉड वी थैंक। ठीक है ना, इस प्रकार से सेंटेंसेस जो होते हैं ये क्या है, ये प्रेजेंट में आ जाते हैं
और फ्यूचर के लिए इसमें विश दी जाती है, विश के लिए। लेकिन पास्ट वाले भी हो सकते हैं। पास्ट विश के लिए हम इसको तो बोलते हैं हम कौन सा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव। पास्ट भी हो सकता है, जैसे इफ वाले उसमें आ जाए, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड विन द गेम, आई वुड विन द गेम, तो ये फुल स्टॉप आ जाएगा इसमें। ये पास्ट अनफुलफिल्ड विश को शो करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सब्जेक्टिव मूड में बोलते हैं। प्रेजेंट में आ जाएगा तो प्रेजेंट विश को फ्यूचर के लिए जो होगी, और पास्ट विश को शो करने के लिए। ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में ब्रीफ किया, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस प्रकार से, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं वर्ब्स की, और भी टाइप्स हैं, उसमें हम आते हैं। अब हम वर्ब्स में सबसे पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को देखते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वो होती है, सीधा सा समझना है, जो अपने किसके साथ, पर्सन भी हो सकता है कोई, नंबर भी हो सकता है कोई, और टेंस के हिसाब से भी देखना होता है कि सब्जेक्ट का और वर्ब के साथ जो, ठीक है ना, रिलेशन होता है, जो आपस में लिमिटेशन होती है, जो इनका एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से जब वर्ब एक्ट करती है तो उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। देखिए अब जैसे अभी मैंने बताया, हमने डिस्कस किया जो इज, एम, आर के बारे में, ठीक है। मैंने टेंसेस में भी बताया था। आपको पता है इज है, इज क्या लेगी हमारे साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और एनी सिंगुलर नाउन, जैसे कि हम बात करें ही, सी, इट, और कोई भी एनी सिंगुलर नाउन इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। आई के साथ क्या आता है, एम आता है। आर किसके साथ आएगा, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम लगाते। ये क्या है इनका आपस में, ये क्या है, एक लिमिटेशन है, ये क्या है, अग्रीमेंट है इनका आपस में, कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का। जो वर्ब ऐसे लिमिटेशन में आए उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जिस पर अपने सब्जेक्ट को चेंज होते ही वर्ब का उसी प्रकार से होता है। और भी हैं, जैसे इस ईट के साथ वो जाता है, ठीक है ना, आई के साथ भी आता है वो, ठीक है ना। उसके बाद प्लूरल हो तो कोई उसके साथ वर आ जाता है, ठीक है ना, ध्यान देना। अगर अभी जैसे मैंने इफ वाले सेंटेंस में इफ आई वर लगाया था, अगर कोई अनफुलफिल्ड विश की बात हो, कास्ट की बात हो, ठीक है ना, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट करप्शन, कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता इंडिया का तो मैं भ्रष्टाचार को दूर कर देता। ऐसा अगर कास्ट के लिए आए तब हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद हम देख लेते हैं, और भी हमारी काफ़ी वर्ब देखी हमने। हैज, हैव में से ई सीट के साथ और एनी सिंगल का हैज आएगा, ठीक है ना। आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, और उसके बाद इनके साथ भी क्या आएगा, हैव आएगा। ये तो था, ठीक है ना। कुछ वर्ब ऐसी भी हैं, ये हमें ज़्यादा समझना है। ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस और ई सीट के साथ लगाएंगे तो एस और एस लग जाएगा सिंगुलर काउंट करने के, बाकी सबके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, ध्यान देना है। इसी प्रकार से डज में ही सीट के साथ डज आएगा, बाकी सब क्या साथ क्या आएगा, टू आएगा। ये समझना है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो पर्सन हो, नंबर हो, 1 2 3 के हिसाब से हो सकता है, ठीक है ना, या फिर टेंस के हिसाब से, जैसे मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगता है, ये टेंस के हिसाब से बताया मैंने। तो एक ऐसी वर्ब जो इसके साथ एग्री होती है उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही लगाएंगे ना, ही डांसेस, तो ईएस लगेगा। ये क्या है, ये है जो लिमिटेशन, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे ना टू बॉयज, यहाँ टेंस आ जाएगा,
ध्यान रखना, यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये जो वर्ब है आपस में, जो ये वर्ब आपने अपने नंबर के साथ, ये नंबर के साथ है, जैसे ये पर्सन के साथ है, और टेंस के हिसाब से भी है। तो ऐसे जो वर्ब लिमिट होती है, लिमिटेड होती है या ग्रीड होती है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक ऐसी वर्ब जिसका पर्सन नंबर बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन है, बिल्कुल अपोजिट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। अभी जैसे हमने एक सेंटेंस किया, ही मेक्स मी लाफ, अगर मैं यही सेंटेंस करूँ, ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। ठीक है ना। इसी सेंटेंस को हम कितनी बार करें, बदल के थोड़ा सा पर्सन बदल के आई कर दिया तो क्या होगा, आई मेक मी लाफ, कि मैं अपने आप को हंसाता हूँ। ठीक है, एक ये लिख दिया मैंने। और भी अगर सेंटेंस, दे मेक मी लाफ, दे मेक मी लाफ। अभी देखिए मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं अभी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में लाफ लाफ लाफ, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है ना। इट रिमेन्स द सेम, ये बिल्कुल सेम रहती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा पर्सन चेंज हो रहा है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, अगर ही है तो मेक्स आ गया, आई आया तो सिर्फ मेक आएगा। ये जो वर्ब है ये अपने पर्सन के साथ चेंज हो रही है, तो ये वर्ब कौन सी होगी, ये क्या होगी, फाइनाइट, जो अपने पर्सन नंबर और टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। वैसे डिटेल में मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नॉन फाइनाइट्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ अब भी कर देता हूँ। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि जो नॉन फाइनाइट होती हैं, 2+ फर्स्ट फॉर्म भी होती है, फर्स्ट फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी होती है। इनके अलग अलग नाम मैंने बता रखे हैं। ठीक है ना। इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं थर्ड फॉर्म को, और फर्स्ट फॉर्म ING को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और इसको जेरेंड भी बोलते हैं, अलग से यूज होगा इसका। ठीक है ना। इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। अभी जो हमने सेंटेंस किया ना, ही मेक्स मी लाफ, यहाँ पर लाफ क्या थी, इन्फिनेटिव वर्ब थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखना है, इनको हम डिटेल में करेंगे अलग से जब इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक्स पर। अब आ जाते हैं, हमने फाइनाइट नॉन फाइनाइट कर लिया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कर लिया, लिंकिंग पॉजिटिव कर लिया। अब कुछ वर्ब ऐसी भी हो सकती हैं जो कि क्या हो, बिल्कुल अलग से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। जब उसका हम, वैसे तो नॉर्मली आपको पता है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम जिसकी बनाते हैं कई बार। देखिए कोई भी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है ना। ये वर्ब है, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल का नाम देते हैं, और उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देते हैं। ठीक है। अभी देखिए रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होती है हमारी, रेगुलर एंड इरेगुलर भी वर्ब होती है। ठीक है। रेगुलर एंड इरेगुलर, देखिए जिनका, जैसे मान लो अभी मैं यूज करता हूँ प्ले, मान लो अभी हमने प्ले है प्रेजेंट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म बनाने है तो हम सीधा क्या लगा दें, ED लगा दें। इसका अगर थर्ड फॉर्म बनाना है तो भी क्या लग जाएगी, ED लग जाएगा। ठीक है ना। देखिए जिसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हुए D या ED का यूज करें, या ठीक है ना, वहाँ उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब बोलते हैं। ध्यान रखना, जो ये है क्या है, प्ले रेगुलर वर्ब। लेकिन जिस वर्ब को हम बनाते हुए, जिस वर्ब को क्या करना है हमने पास्ट और पास्ट फॉर्म बनाते हुए, थर्ड फॉर्म बनाते हुए, मान लो अभी मैं यहाँ वर्ब लिख रहा हूँ, बहुत ही इजी लिखूंगा मैं, जैसे कि सिंग है, गाना।
अगर पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो हम इसके कहीं तो उसके वोवल में चेंज कर देंगे, कहीं वो एज इट इज रह जाएगी। ये ऐसी जो वर्ब होती है वो इर्रेगुलर होती है। क्या होती हैं? इर्रेगुलर। अब इसका पास्ट बनाते हुए क्या करेंगे? sang। ओके, और थर्ड फॉर्म बनाते हुए क्या हो जाएगी? sang। तो हमने इसके वोवल में चेंज कर दिया बस, ठीक है ना। तो ऐसी जो वर्ब्स हैं जितनी भी, उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। ध्यान रखना, रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है ये वर्ब में ही कि कुछ वर्ब्स, अब वर्ब्स के बारे में डिस्कस करना है। कुछ वर्ब्स तो ऐसी होती हैं कि जो कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है ना। अब कंफ्यूजिंग कैसे? जिनके कई मीनिंग होते हैं। जैसे मैं अभी फॉल का एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉल का अर्थ होता है गिरना, ठीक है। फेल, ठीक है, गिर गया। और फॉलन, क्या आ गया? फॉल, फेल एंड फॉलन। ओके, फॉलन, सॉरी। तो फॉलन आ गया। उसके बाद हम देखिए इसी वर्ब, फेल भी एक अलग से वर्ब है। फेल, गिराना। फेल्ट, 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 ठीक है ना। फाइंड देखिए आप, फाइंड ऐसी वर्ब है। फाइंड का मतलब होता है पाना। फाउंड का मतलब भी पाना हो गया, सेकंड फॉर्म बन गई, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी फाउंड आ गई। लेकिन एक अलग से भी फाउंड होता है, जिसका मतलब होता है स्थापित करना, कुछ बनाना, निर्माण करना, बिल्ड करना। तो उसका क्या आ जाएगा? फाउंडेड, फाउंडेड। कुछ वर्ब जैसी हैं, हमें ध्यान देना है इन चीज़ पर, ठीक है ना। उनका मीनिंग भी चेंज होता है, लेकिन ये नहीं समझना, सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना है कि अब तक वो फर्स्ट फॉर्म हो और उसको हम सेकंड या थर्ड फॉर्म समझ जाए। इस तरह से ध्यान देना है इन चीज़ों पर। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं। अब मैं देखिए आपको लाई का मीनिंग बताता हूँ। लाई, लाई, लाई क्या है? झूठ बोलना होता है, टेल अ लाई। लाइट, लाइट, ठीक है ना, ये हो गया। अब लाई का है ले, ले, ठीक है, लेटना। इस प्रकार से लेटने की स्थिति में आ गए, ठीक है। एक होता है लाई, लेट, लेट। देखिए यहाँ 3 रखना। जैसे पिजन लेट एग्स, उसने अंडे दिए, ठीक है ना। इस प्रकार से भी देखिए, ये हमें ध्यान देना होगा इसके मीनिंग में। और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो हमें स्टडी करनी है, डिटेल में ध्यान देना है। अब कुछ ऐसी वर्ब्स हम देख लेते हैं जो बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, जो हमें पहचान ही नहीं आती कि हम इसको क्या करें, ठीक है ना। अब जैसे जो नाउन होती है उसको भी वर्ब समझ लेते हैं। प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस है, दोनों तो प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, लेकिन ये नाउन होती है और ये क्या होती है? वर्ब होती है। ऐसी बहुत है, ठीक है ना। कई बार एडवाइस में ही कंफ्यूजन आ जाता है। एडवाइस नाउन होती है और एडवाइस, ये तो थोड़ा बोलने में भी अलग है, एडवाइस भी होती है। ये भी ध्यान देना है इस प्रकार से, ठीक है ना। हमें समझना है अच्छी तरह से कि इसका मीनिंग क्या होगा। ये कोई कंफ्यूजिंग है, ये हमें ध्यान देना है। वैसे मैं तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बट यू हैव टू स्टडी इन डिटेल। आपने तो बहुत अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करनी है इसका। तो मेरे ख्याल से रेगुलर इरेगुलर वर्ब के फाइनाइट नॉन फाइनाइट भी बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी हो गया, लिंकिंग और कॉजेटिव वर्ब भी बता दिया। एंड दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स, ओके। बट वी विल टेक वन बाय वन। मॉडल जो है अलग से टॉपिक है,
मैंने जो ऑक्सिलरी वर्ब बताया, मॉडल ऑक्सिलरीज का मैं आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नॉन फाइनाइट पर मैं भी आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो, उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड यू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ and subscribe my channel Atri English Classes. Thank you very much.